बकरियों में किस किस जगह पर इंजेक्शन लगा सकते हैं और किस तरह इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको एक बकरे पे डेमो के तौर पर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर वकास वाहिद वेटनरी क्लिनिक हासिलपुर से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बकरियां हैं उनको हम काबू कैसे करें, रेस्ट्रेन कैसे करें इंजेक्शन लगवाने के लिए या कोई दवाई देने के लिए। जैसा कि ये हमारे पास बकरा है, ये थोड़ा सा शरारती है, इसको हम काबू करके दिखाएंगे। आपने बकरे के साथ इस तरह बिल्कुल खड़े हो जाना, नेड़े आया, नज़दीक आ जाओ, नेड़े ही तो दिखा ना। आपने बकरे के ये बिल्कुल एक टांग इसके साथ लगा लेनी है, पसलियों के साथ, और दूसरा जो हाथ है इसका, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, या आप दूसरी उस साइड पे खड़े हैं तो आपका राइट हैंड आपने इधर रख लेना, इस जगह पे, इस जगह पे रख लेना। और जो एक हाथ है वो पसलियों के नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा लेना इसे, और ये जो हाथ है ये आप अपनी तरफ खींच के साथ लगा लेना। ये बकरा बिल्कुल काबू हो चुका है। इसको आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं या मुंह के ज़रिए कोई दवाई देनी है तो वो भी दे सकते हैं। ये कि आप बकरे के या बकरी के ऊपर खड़े हो जाएं इस तरह, और इसका जो मुंह है वो पकड़ कर एक साइड पर मोड़ लें, और उसके बाद आप इसको कोई भी दवाई या इंजेक्शन आप इधर लगा सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बकरी को इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं और किस तरह से लगा सकते हैं। ये डेमो के तौर पर हमारे पास एक खाली सिरिंज है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे कि कैसे इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने से सबसे पहले आपने इसकी जो सिरिंज है, इसके आगे सुई लगी होती है, नीडल, उसको आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना। इसके अंदर बाद में आपने जो भी मेडिसिन भरनी है, जितनी भी भरनी है वो आप भर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने गोश्त में इंजेक्शन लगाना है तो इसको काबू कर लिया। काबू करने के बाद ये इसकी एक बोन है, स्कैपुला, ये देखें, जिसको आम जुबान में लोग फर भी कहते हैं, ये फर है, ये हड्डी है, ठीक है ये। और उसके बाद आपने नीचे वाली साइड पर ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसको सीधी करें, ये वर्टिब्रल कॉलम है, हड्डियां हैं, ये ऐसे जा रही हैं नीचे से, ठीक है, ये हड्डियां ऐसे जा रही हैं यहाँ से, और ये जो है इसकी स्कैपुला बोन है, और इसके ऊपर ये दरमियान में ये गोश्त है सारा, ठीक है। इसके अंदर आपने ये सुई जो है इस तरह खोल के बिल्कुल 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधी इस तरह सुई लगानी है अंदर, और उसके बाद आपने ये गोश्त के अंदर आप लगा रहे हैं इंजेक्शन। इसके बाद आपने थोड़ा सा इसको ऐसे पीछे खींच के देखना है कि इसके अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह लगा देना है इंजेक्शन। ये हो गया गोश्त में इंजेक्शन गर्दन पे। अगर आप पीछे वाली साइड पर इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप ये जो ग्लूटियल मसल्स हैं, ये आप इनको हाथ में पकड़ लेंगे, इस तरह ये अलहदा हाथ में आ जाते हैं। उसके बाद आप जो है सिरिंज जो है उसको बिल्कुल 90 डिग्री पे साइड से इस तरह लगाएंगे। पूरी नीडल अंदर नहीं करनी, इतनी नीडल अंदर करनी है कि वो गोश्त में चली जाए। उसके बाद आप इसको एस्पायरेट करके देखेंगे इसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको दबा देंगे और इंजेक्शन लगा देंगे। करने का तरीका है, लेकिन आप इस जगह पे एहतियात करें, इस जगह पे इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर नर्व्स होती हैं। अगर गलती से नर्व में इंजेक्शन लग गया या सिरिंज सुई लग गई तो ये जो टांग है ये पैरालाइज होने का ख़तरा है, इसको ये डैमेज होने का ख़तरा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, या सबक्यूटेनियस या सबकट इंजेक्शन किस तरह से लगाते हैं, चमड़ी के नीचे इंजेक्शन किस तरह लगाते हैं। तो इसके 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये गर्दन की ये वाली जगह, तो यहाँ से आप चमड़ी पकड़ेंगे, ऐसे खींच लेंगे, खींचने के बाद आप ये खोलेंगे सुई इस तरह, और इस चमड़ी के अंदर इस तरह लगा देंगे, ठीक है। सिर्फ वो चमड़ी क्रॉस करे, आगे गोश्त में पेनिट्रेट ना करे नीडल। तो उसके बाद आप जो है पीछे से सिरिंज दबा देंगे और इंजेक्शन लग जाएगा। दूसरी जगह जो है सबकट लगाने की, वो ये जगह है, ये बहुत जो है यहाँ पर लूज स्किन होती है, इसको आप इस तरह से खींच कर इस तरह सुई लगा कर इसके अंदर और पीछे से आप दबा दें।
ये चमड़ी के नीचे आपने इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो गया। उस आप अगर वेन में इंजेक्शन लगाएं तो वेन में बेहतर तो यही है कि आप डॉक्टर की मौजूदगी में लगाएं या डॉक्टर से लगवाएं। तो फिर भी हम आपको तरीका बता देते हैं। आपने चलो वेन में इंजेक्शन लगाने के लिए या नाड़ में इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आप बकरे को इस तरह से काबू कर लेंगे। उसके बाद ये जो है इस तरह आप पकड़ेंगे, ये सांस वाली नाली और जो खुराक वाली नाली है आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। नाली के बिल्कुल साथ ये जुगलर फरो है, इसके अंदर आप जो है उंगली से इसको प्रेस करेंगे, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे और इस तरह करेंगे। ये वेन बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, ये जुगलर वेन जो है ये बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। इसके अंदर आप जो भी मेडिसिन भर के उसके अंदर से आपने हवा लाजमी निकालनी है सिरिंज में से। उसके बाद आप इस तरह से इसके अंदर प्रिक करेंगे और थोड़ी सी अंदर करके फिर आप इसको इंजेक्शन लगा देंगे। ये हम इसको प्रिक नहीं करेंगे क्योंकि बिला वजह इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको डेमो देने के लिए या समझाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने मुंह देखना है जानवर का कि मुंह में कोई मसला तो नहीं है, आपने इस तरह से जानवर को काबू कर लिया। काबू करने के बाद आपने कैसे मुंह खोलना है कि जानवर के दांत आपके ना लगे, दांत आपके हाथों को जख्मी ना करे। आपने इस तरह से करके इसका मुंह खोल के, ये जो आगे वाले दांत आप देख रहे हैं नज़दीक आइए, ये जो आगे वाले दांत हैं इनके बिल्कुल पीछे ये खाली जगह है, इधर कोई दांत नहीं है। इनके अंदर आपने इस तरह उंगली डाल देनी है और एक उंगली आपने ऊपर वाली जगह पर रख के खींच लेना इस तरह, तो इसका मुंह जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली देख सकते हैं कोई भी चीज़, मुंह के अंदर कोई जख्म या कोई भी चीज़ आप इजीली देख सकते हैं। ये तरीका है। तो इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो जानवरों के मुतालिक तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।